एक बात और याद रखें, वो ये कि कुछ लोग कहते हैं कि नीयत तो दिल ही से होती है, लेकिन ताकीद के लिए जुबान से करते हैं। मेरे भाइयों दोस्तों, जिस चीज़ को उलमा बिदात कहें उस चीज़ के ज़रिए से आप ताकीद करें। जो अमल आप अल्लाह की रज़ा की खातिर करें, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत के मुताबिक करें, उस रज़ाए इलाही की खातिर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत के मुताबिक करने वाले अमल को बिदअत से शुरुआत करेंगे। कहाँ के खबर? मतलब सोचें, एक बेहतर अमल है, रब की रज़ा जिससे मतलूब है, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत के ऐन दायरे में जिसे करना है, क्योंकि दोनों चीज़ें शर्त हैं। इन दोनों शर्तों को मलहूज रखते हुए आप एक सुनहरी अमल करने जा रहे हैं, और शुरुआत कहाँ से कर रहे हैं? बिदअत से। मेरे भाइयों दोस्तों, आप दिन भर रोज़ा रखें और रोज़ा रखने के बाद जब इफ्तार का वक्त आए तो इफ्तार करने के लिए आपके पास अगर खजूर नहीं है, आपने हदीस सुन रखी है कि खजूर से इफ्तार करना ज़्यादा मुनासिब है। आपके पास खजूर नहीं है और हदीस में है खजूर ना तो पानी से कर लें, लेकिन आपने कहा खजूर से अगर करेंगे तो ज़्यादा बेहतर है, और आपके पास खजूर नहीं तो आप पड़ोसी से खजूर चुरा के ले जाएँ, चलेगा। दिन भर रोज़ा रखें और इफ्तार करें तो चोरी की खजूर से, क्योंकि खजूर से करना सुन्नत है, ज़्यादा फ़ायदा है। या थोड़ा सोचा करें, कुछ अकल भी लगाएं। और इसी तरह से मेरे भाई दोस्तों, ये असल में जो बात कही जाती है, ये दरअसल अगर देखा जाए तो ये मुस्तकिल एक बीमारी है और शुबहा है और वसवसा और वहम है, और वहम, वसवसा, शुबहा और ये ऐसी बीमारियां हैं जो ज़्यादा ख़तरनाक होती हैं, इससे बचने की ज़रूरत है। और अगर ये ताकीद ज़रूरी था तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस पर ज़रूर अमल कर दे, सहाबा को उस पर अमल के लिए उभार दे। और अगर चलो मान लिया कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ताकीद की ज़रूरत नहीं थी, सहाबा को ताकीद की ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि उनके ईमान तो माशाअल्लाह तबारकल्लाह, तो लेकिन हम लोगों को ज़रूरत थी उसके ताकीद की, कि ज़ुबान के साथ, कि दिल के साथ साथ ज़ुबान से ताकीद करें। तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बताना चाहिए था कि देखो, हम और सहाबा, इनके ईमान की पुख्तगी की वाज़ेह अलामत है, अल्लाह इनके ईमान से राज़ी है, लेकिन आप लोगों के ईमान का मामला ज़रा कमज़ोर है, तो आप लोग ज़ुबान के साथ, दिल के साथ साथ ज़ुबान से भी नियत कीजिएगा, ताकि ताकीदी पहलू गालिब रहे। मेरे दोस्तों, ये भी नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर एक तरह का बड़ा संगीन एतराज़ है जो मुनासिब नहीं है। और तीसरी बात याद रखें कि नाकाबिले एतबार शय का कोई एतबार नहीं होता। जब आपको पता है कि अगर ज़ुबान आपने दिल से नीयत की, ज़ुबान से भी नीयत की, ज़ुबान और दिल की नीयत में टकराव पैदा हो गया, तो टकराव की सूरत में ज़ुबान का एतबार नहीं होता बल्कि दिल का एतबार होता है। जिस चीज़ का एतबार ना हो उस चीज़ को करने की ज़रूरत क्या है? और हिदाया की वो इबारत ज़रा सामने रखा, वह अम्मद ज़िक्र बिल्लिसान फला मुतबरुम भी, ज़ुबान से ज़िक्र करना इसका कोई एतबार नहीं। जो चीज़ काबिल एतबार ना हो उस चीज़ को करने की ज़रूरत क्या है? मेरे भाई दोस्तों, इसी तरह से आप जिस चीज़ को उलमा ने बिदात करार दिया हो उस चीज़ को, वो चीज़ ताकीद का फ़ायदा कभी दे ही नहीं सकती, क्योंकि हर बिदात गुमराही है, और गुमराही से जिस काम की शुरुआत हो वो काम बहरहाल उसका नतीजा क्या निकलेगा आप खुद अंदाज़ा कर सकते हैं। इसी तरह से मेरे भाइयों और दोस्तों, एक शुबहा और है। कुछ लोग कहते हैं कि हज और उम्रे में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नियत करना सिखलाया।